Students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट चैप्टर ऑनगोइंग है और इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारा चैप्टर है उसके लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग, जिसमें हमने पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशन देखे, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का और सेकंड हमने देखा कंपैरिजन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द प्राइमरी सेल। सो अल्टीमेटली अब हम इस लेक्चर के एंड में हैं और इस लेक्चर के एंड में हम अब इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर का। तो हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है वो है फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एंड द सर्किट इज गिवन बिलो। आपको एक सर्किट दे रखा है और आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब जैसे कि हमने क्लास 10th में भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का स्टडी किया था और वही टॉपिक्स फिर से क्लास 12th में भी है, बट यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग दी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दी रेजिस्टेंस। अब जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप पढ़ चुके हो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके का होता है, लेकिन अगर आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ देखें तो आपको यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रेजिस्टेंस किसके सीरीज में है और कौन सा किसके पैरेलल में है। तो इस टाइप का जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है वो आपके एग्जाम में इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए से पॉइंट बी के बीच में, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रेजिस्टेंस किसके सीरीज में है और कौन सा किसके पैरेलल में है। अगर ऐसा नेटवर्क प्रॉब्लम आपके साथ सामने आता है तो उस कंडीशन में हम क्या कुछ इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 पॉइंट से देखो ए सी डी एंड बी, तो हम इन चारों पॉइंट्स को डिनोट कर देंगे और एक न्यू सर्किट सिंप्लीफाइड सर्किट को बनाएंगे। मीन्स ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको हम और सिंपल कर देंगे। तो चलिए कुछ इस प्रकार से हम सिंपल करने वाले हैं। देखो यहाँ पर 4 पॉइंट हैं ए बी सी और डी, तो हम 4 पॉइंट को कुछ इस तरीके से बना देंगे। इस पॉइंट को हमने कंसिडर कर लिया ए, उसके सामने एक और पॉइंट बना दिया हमने बी, यहाँ पर एक और पॉइंट कंसिडर कर लिया सी और एक और पॉइंट ले लिया हमने डी। तो कुछ इस प्रकार से हमने जो ए बी सी डी 4 पॉइंट है उस पॉइंट्स को हमने इस प्रकार से कंसिडर कर लिया। अब हम इसी सर्किट को सिंप्लीफाई फॉर्म में ड्रॉ करने वाले हैं। तो जैसा कि डायग्राम में दे रखा है कि ए पॉइंट से सी पॉइंट, ए से लगाकर सी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ए से लगाकर सी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हम इस सिंप्लीफाइड नेटवर्क में कुछ इसी तरीके से करेंगे। ए से लगाकर सी के बीच में हम एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। ये हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। फिर आगे देखें तो देखो सी से लगाकर डी जो हमारा पॉइंट है उसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सी से लगाकर डी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो सी से लगाकर डी के बीच में हम एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखें तो डी से लगाकर बी के बीच में, डी से बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो डी से बी के बीच में भी हम एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो हमने एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया। फिर देखें यहां से अब यू इस तरफ लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो बी से सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो बी से सी के बीच में भी हम एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और नेक्स्ट बच गया जो हमारा है वो ए से लगाकर डी, ये रेजिस्टेंस बच गया। ए से लगाकर डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ए से लगाकर डी के बीच में भी हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था वो कुछ इस प्रकार से सिंप्लीफाइड नेटवर्क में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको ये जो नेटवर्क है वो कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा दिख रहा होगा, है ना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज देखो 4 इसमें आर्म्स है इसकी, है ना। ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है ना। तो ये पी क्यू आर एस इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, है ना। सो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ये डायग्राम दिख रहा है। तो यहाँ पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में इफ पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, है ना। अगर आपका P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस हो जाए तो उस कंडीशन में जो हमारे IG जो करंट है वो 0 होगी, गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और ये हमारी ब्रांच है वो कौन सी है, गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है।
है ना। अगर इस सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो ये जो हमारी ब्रांच है वो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है, और यहाँ पर अगर P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस हो गया तो इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या P अपॉन क्यू हमारा जो रेशियो है आर्म्स का वो इक्वल आ रहा है। तो जैसा कि अगर हम इसको कंसिडर करें, इसको P कंसिडर करें, इसको Q कंसिडर करें, यहाँ पे इसको R कंसिडर करें और इसको S कंसिडर करें, तो आप देख पा रहे हो R डिवाइडेड बाय R इक्वस टू R डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर R डिवाइडेड बाय R इक्वस टू R डिवाइडेड बाय R दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आर्म का जो रेशियो है, इनकी भुजाओं का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और ये जो हमारा सर्किट है वो किस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये बैलेंस कंडीशन में इनके आर्म्स, तो यहाँ पर जो ये आर्म C और D बिंदु के मध्य, C और D जो हमारा पॉइंट्स है उनके बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये R अपॉन R अपॉन इक्वल टू R अपॉन R मीन्स ये बैलेंस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये सर्किट। तो हमारा जो CD जो ब्रांच है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब जब करंट ही नहीं फ्लो होगी तो इस ब्रांच को हम कैलकुलेट क्यों करेंगे, तो इस ब्रांच को हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। तो जैसा कि इस ब्रांच में से कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट जीरो है, तो इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। तो अब बचे कितने रेजिस्टेंस, P, Q, R और S। तो हम इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में इस डायग्राम को बनाने वाले हैं। तो इस डायग्राम का सिंप्लीफाई फॉर्म कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, पॉइंट हमारा A, यहाँ पॉइंट हमारा B हो जाएगा, ये पॉइंट C हो गया और ये पॉइंट D हो गया। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से कनेक्ट हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ से D से कनेक्ट हो गया, एक रेजिस्टेंस B से कनेक्ट हो गया और एक रेजिस्टेंस B और C से कनेक्ट हो गया। और इस ब्रांच में हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ये हमारा ओपन सर्किट हो गया क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, सबका R है। अब ये ओपन सर्किट है तो ये ब्रांच है ही नहीं। तो उस कंडीशन में अब क्या होगा, हमें रेजिस्टेंस A और B के बीच में फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और यहाँ से ये दोनों रेजिस्टेंस भी आ गए हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका सिंप्लीफाइड नेटवर्क कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो R और R क्या हो गया, 2R। और यहाँ से ये पॉइंट A हो गया हमारा, ये पॉइंट B हो गया। और यहाँ से भी हमारे दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए और R क्या हो गया, 2R हो गया। अब देखो तो A और B के बीच में दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है और दोनों कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको बताया है जनरल फॉर्मूला RAB, A और B पॉइंट के बीच में हम फाइंड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे RAB इक्वल टू हम क्या करेंगे, 2R मल्टीप्लाई 2R। आपको बताया है फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो उनका जनरल फॉर्मूला हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए, और यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम फुल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो 2R प्लस 2R। तो यहाँ से हो जाएगा न्यूमरेटर में 4R स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4R। 4 से 4 कैंसिल, R से R कैंसिल। तो हमारा रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ गई वो हो गई हमारे R ओम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, RAB इक्वल टू R ओम। तो ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे मीटर ब्रिज के रिगार्डिंग। तो हमारा सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस प्रकार है, मीटर ब्रिज इज इन बैलेंस स्टेट शोन इन फिगर। आपको डायग्राम दिख रहा है जिसमें मीटर ब्रिज हमारे बैलेंस कंडीशन में है एंड रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज वायर इज 1 ओम पर सेंटीमीटर, है ना। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपका की गिवन है 1 ओम पर सेंटीमीटर। मीन्स ये जो हमारी लेंथ है A से लगाकर B तक जो 100 सेंटीमीटर है, इसमें पर सेंटीमीटर पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम, है ना। 1 सेंटीमीटर में 1 ओम रेजिस्टेंस, तो ये 100 सेंटीमीटर, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 ओम। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ, है ना। 1 सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो 1 सेंटीमीटर में 1 ओम, तो 100 सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 ओम। तो RAB अगर हम इस रेजिस्टेंस की बात करें, इस अलॉय वायर के रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस A से लगाकर B तक जो हो जाएगा वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 40 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 40 ओम और ये हो जाएगा हमारा 60 ओम। हमें फाइंड करना है फाइंड अननोन रेजिस्टेंस X। यहाँ पर हमें अननोन रेजिस्टेंस X की वैल्यू को फाइंड करना है
एंड फाइंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और हमें सर्किट में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमें एक बैलेंसिंग मीटर ब्रिज दे रखा है और हमें इस अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है और हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को फाइंड करना है इस मीटर ब्रिज में से। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहां पर इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को, इस एक्स की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। और अगर हमें इस सर्किट में से करंट को फाइंड करना है, देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है उसको फाइंड करना है, तो हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना होगा। अब करंट को फाइंड करने के लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमें इस एक्स अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा मीटर ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में है और हमने देखा है कि बैलेंस कंडीशन में हमारे आर्म्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, क्योंकि मीटर ब्रिज भी व्हिटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है और मीटर ब्रिज में भी व्हिटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो हमारा जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से होती है, P/Q = R/S होता है बैलेंस कंडीशन में। अब यहाँ पर हमें देखना है कि PQRS कौन सी वैल्यू है। तो आप जैसा कि सर्किट में देख पा रहे हो, तो हमारा जो P है वो अननोन रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं हम X को P कंसिडर कर सकते हैं। तो P/Q = R/S। तो यहाँ पर हमारा P जो हो जाएगा वो हो गया हमारा X, Q की जगह हम लिख रहे हैं 3 ओम और R जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दे रखा बैलेंसिंग लेंथ है ना, जो कि मैं यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर पर आ गई है। अब हमने क्वेश्चन में देखा है कि पर सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम। 1 सेंटीमीटर में 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो 40 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस होगा, 40 ओम। तो ए से लगाकर जो हमारा सी पॉइंट पर जो हमें बैलेंसिंग लेंथ भी, सपोज करो ये सी पॉइंट है, तो ए सी हमारी जो होगी वो कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर की जगह हमारा आ जाएगा 40 ओम। ओके, और रिमेनिंग कितना बचा, 60, तो एस की जगह आ जाएगा हमारा 60 ओम। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 40 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे 3 से ये 20 टाइम कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया ना, 3 से कितने टाइम, 3 टाइम 3 आ गया ना ये, तो यहाँ ये 20 टाइम ही कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 2 ओम। रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 2 ओम हो गया है ना। तो एक्स की वैल्यू हमारे आ गई 2 ओम। तो अगर एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 ओम आ गई तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर x 2 ओम हो गया, यहाँ पे इसकी 3 ओम की वैल्यू हो गई, यहाँ से ये 40 ओम हो गया और ये हमारा हो गया 60 ओम। तो ये जो सर्किट है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह हमारा आ गया 2 ओम, साथ में यहाँ पे ये जो B पॉइंट है, यहाँ से ये हमारा हो गया 3 ओम। ये हमारा A पॉइंट है अलॉय वायर का और यहाँ से लगाकर ये हमारा हो गया B पॉइंट। और यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग लेंथ है, ये सी पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया 40 ओम और ये हो गया हमारा 60 ओम। तो यहाँ पर हमें सर्किट को कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। और देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो हमारा जो अपकमिंग जो हमारा जो अपवर्ड जो आर्म है उसमें जो रेजिस्टेंस 2 ओम और 3 ओम है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और यहाँ से 40 ओम और 60 ओम है वो भी कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इस सर्किट को हम अगर सॉल्व करें और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करें तो हमारा अपकमिंग जो हमारा अपवर्ड ब्रांच है उसमें से हो जाएगा 5 ओम 2 + 3, और यहाँ हमारा जो डाउन ब्रांच है उसमें हो जाएगा ये 100 ओम। ओके, सो 5 और 100 हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस प्रकार से फाइंड करेंगे 100 × 5 डिवाइडेड बाय 100 + 5। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 105। सो ये हो जाएगा हमारा 500 डिवाइडेड बाय 105 ओम। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया RAB, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। इसको हम लिखते हैं R इक्विवेलेंट। ओके, तो x की वैल्यू हमारे आ गई 2 ओम, जो हमारा फर्स्ट टर्म था जो हमें फाइंड करना था। अब यहाँ पर R की वैल्यू हमें मिल गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 500/105 ओम। अब हमें जो सेकेंड टर्म फाइंड करनी है वो है हमें इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = होता है IR। ओके, सो V = IR होता है, और यहाँ पर हमें जो पोटेंशियल है वो इस सर्किट में दे रखा है। हमें जो पोटेंशियल दे रखा है वो हमारा दे रखा है 6 वोल्ट। यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 6 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा जो V हो जाएगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और R अभी हमने फाइंड किया, R = हमें मिला 500/105। सो 500/105 ओम।
ओके तो यहाँ पर हम I की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, सो I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R। V की वैल्यू 6 वोल्ट है और R की वैल्यू हो जाएगी हमारे 500 डिवाइडेड बाय 105। इसको ऑल सॉल्व करें हम डिटेल में तो 6 मल्टीप्लाई 105, 6 मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाय 500। ओके तो यहाँ से अगर देखें तो 5 से अगर कैंसिल करें तो ये 21 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 100 टाइम। 21 में 6 का मल्टीप्लाई करें, 21 में 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करें अगर हम तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। सो 126 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से 2 0 हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.26 एम्पियर। सो आई हमारा मिल गया 1.26 एम्पियर। तो इस सर्किट में हमें 2 वैल्यूज फाइंड करनी थी, एक तो हमारा अननोन रेजिस्टेंस था, है ना, एक तो हमें अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड करनी थी। वो दोनों हमें मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई हमें 2 ओम और हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू हमें मिल गई 1.26 ओम। So this is all about our today's lecture. If you have any kind of doubt regarding these both numerical, in that case you can comment in our doubt section and your doubt will be definitely solved in our next lecture. In our upcoming lecture, we will discuss some more numerical problem regarding our current electricity unit. So this is all about our today's lecture. Thank you.